महाराष्ट्र की चुनाव रैली में जनता को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के बहाने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा और कहा कि उद्धव ठाकरे सत्ता के लिए कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए हैं। उद्धव ठाकरे से सवाल पूछते हुए अमित शाह ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी 370 की बहाली की मांग कर रही है, तो क्या उद्धव ठाकरे भी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के साथ है? कम से कम उनको महाराष्ट्र की जनता के सामने अपने स्टैंड को क्लियर करना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि वो 370 फिर से बहाल करवा सके। अमित शाह ने कांग्रेस पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वे दूसरों के हिस्से का आरक्षण मुस्लिमों को नहीं दिला पाएंगे, चाहे उनकी चौथी पीढ़ी भी आ जाए। लेकिन मुसलमानों को, दलितों, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण कभी नहीं दिया जाएगा। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर जानबूझकर सालों तक रोक रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के धुले में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वर्ग से वापस क्यों ना जाए। इन्होंने पूरा जीवन तुष्टीकरण करने का काम किया है और आज मैं आपको पूछने आया हूं कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, बहनें भी बोले है या नहीं है? धारा 370 मोदी जी ने हटाई, ठीक किया या नहीं किया? अबे राहुल बाबा कहते हैं उन्होंने प्रस्ताव किया है कश्मीर के अंदर कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। राहुल बाबा आप तो छोड़ो, इंदिरा जी स्वयं स्वर्ग से वापिस आएगी, धारा 370 नहीं। ये कश्मीर जो है ये भारत का अभिन्न अंग है, उसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। और भाइयों बहनों, इस सुशील कुमार शिंदे जी अभी अभी बयान दिए कि मैं गृह मंत्री था। वो जब देश के गृह मंत्री थे तब कश्मीर लाल चौक में जाने में उनको डर लगता था, डर। कोई बात नहीं, शिंदे साहब अब आप गृह मंत्री नहीं है, मैं गृह मंत्री हूं। मैं आपको बताता हूं, पोती पोतों को लेकर कश्मीर चले जाइए, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। भाइयों बहनों, 10-10 साल तक इस सोनिया मनमोहन की सरकार चली। 10-10 साल तक आतंकवादी पाकिस्तान से आते रहे, बम धमाके करते रहे, इनके माथे पर जू नहीं रहती थी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। ये मनमोहन सिंह जी हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे, दुनिया में 11वें नंबर पर। कौन से नंबर पर छोड़ा था? दूल्हे वालों बोलो जरा, अरे माताएं बहनें बोले कौन से नंबर पर? 11वें नंबर पर। मोदी जी ने 10 ही साल में 11वें नंबर पर से 5वें